अकबंद करें वचन परमेश्वर और खुदावंद तेरा वचन अपने लोग बोले और सिखाए। तेरा वचन में रोज बोले और सिखाए। बोली 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 आवाज उठा के बोले, आवाज उठा के बोले। Thank you Jesus, hallelujah, praise the Lord। Ibala shanda rabba kasata, puda rabba niya rabba mantara rabba masara rasu। खुदा अपने हाथों में लेके बात करो, बोले खुदावंद तेरा वचन मुझे सिखाए, मैं तेरे वचन को सीखूं और उपयोग में लाऊं। मैं सेम कभी वापस ना जाऊं, मैं तेरी महिमा में बढ़ता चला जाऊं, बढ़ता चला जाऊं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, आमीन आमीन। सब कहें आमीन। बच्चों में ध्यान देना होगा। जो बच्चे शरारतबाजी कर रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे हैं, एक बार से बोल दो प्यार से, दूसरी बार बंदा पीछे खड़ा करते हैं डंडा मारने के लिए। जावेज बैठ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। Never thought of it, but love is incredible. मुझे पिछले हफ्ते का बच्चे ने पूछा, पास्टर जी मैं स्टेज पे आऊं? मैंने बोला क्यों, स्टेज पे क्या है? बोला मेरा मन कर रहा है। मैं बोला अच्छी बात है, आपको करना चाहिए, लेकिन ऐसे मन के साथ स्टेज के ऊपर चलो कि एक दिन संडे के दिन चर्च के अंदर, दूसरे संडे घर के अंदर, तीसरे स्टेज के ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। बार बार ऊपर नीचे चलने वाले बच्चों को हम स्टेज के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे। अब बोलता जी मैंने भी फैसला कर लिया कि मैं संडे को चर्च में आना ही आना। मैंने कहा तूने कर लिया फैसला, लेकिन मैंने नहीं किया। इसलिए जितने बच्चे स्टेज के ऊपर प्रार्थना करते हैं, मेरी और सबसे विनती, अगर नीचे उतरना तो फिर मेरे बिना पूछे स्टेज के ऊपर नहीं आना। ये पापा के खेत नहीं है कि मूली का मर्जी उठा के वहां रह जाओ और जब मर्जी पत्ते वहां छोड़ जाओ। ये प्रभु की बड़ी प्रेजेंस है। इस पे चढ़ना है तो पूरी तरह से अपने आप को प्रभु को देना है, फिर चढ़ना है। नहीं चढ़ना है, उतरना है तो फिर पूरी तरह से नीचे उतरना है, कभी ऊपर वापस नहीं चढ़ना। क्योंकि ये मेला नहीं है कि अभी मेरा नाटक में चल रहा है, मैंने कहा विश्वासी वहां बोल रहे हैं जी कप प्लेट ले रहे हैं और पूरा 7 कप प्लेट लेते हैं, जैसे मेले में जाके लेते हैं। क्योंकि वहां सस्ता देता है, सस्ता नहीं मिलता है, घटिया मिलता है। मालूम वहां पर वो समझता है जो डिफेक्टेड होता है, किसी को नहीं पता। मेले में क्या पता कौन सा क्या बेचता है। हम सी में है और बाइबल कहती है जैसे तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है, वफादार है, पवित्र है, वैसे तुम भी क्या बनो? सच्चा बनो। क्या बनो? पवित्र बनो। क्या बनो? वफादार बनो। बोल हालेलुया। सो ध्यान रखना, टीम के ऊपर रखी ये तेरी जो जिम्मेदारी है। तो भी आता है जाता है। नेक्स्ट क्लास से यही होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर जिसको प्यार करता है उसको डांटता भी है।
और सेवक भी जिसको प्यार करता है उसको डांटता भी है, डांटने का अधिकार भी है। इसलिए जो भी बेला ना हो कि साल बाद घूमने के लिए आ जाए, साल बाद घूम के चले जाए। नहीं, जितनी लड़कियां स्टेज के ऊपर है, लड़के तो 2 ही हैं। तीसरा क्या आना, मैंने बोला पहले चर्च में आना शुरू कर, उसके बाद बताऊंगा तुम क्या कर रहे थे। आज नहीं आया तो ये सिर्फ स्टेज चाहिए, आज्ञाकारी नहीं चाहिए, अधीन की नहीं चाहिए। तो अधीन की नहीं चाहिए तो परमेश्वर कैसे मिल सकता है? परमेश्वर कैसे मिल सकता है? आप मालूम अब्राहम ने आशीष पाने के लिए 25 साल तक वेट किया कि खुदावन मुझे कब आशीष देगा। 25 साल तक। क्या अब्राहम को जरूरत थी 25 साल तक वेट करने की? पर उसने की, वो आज्ञाकारी रहा, वो अधीन के में रहा। वो जितनी अधीनगी में रहा उतना ज्यादा बड़ा होता चला गया। और जब 25 साल बाद उसको ब्लेसिंग मिली, ऐसी ब्लेसिंग मिली जो दुनिया में आज तक किसी को नहीं मिली। उससे एक बेटा मिला, उसका नाम इसहाक रखा गया। इसहाक एक ऐसा बेटा था जो अपने पिता का इतना वफादार था कि उसने अपनी होने वाली पत्नी को देखा तक नहीं, उससे बात तक नहीं की, उसे शादी करके घर में कौन लेकर आया? उसके बाप का एक वफादार नौकर। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, अधीनता में रहते हैं, अधीनताई में रहकर चलते हैं, तो मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर आपको इंतजार करवाएगा, लेकिन फिर छोटा नहीं देगा, ऐसा देगा जो कभी आपने अपने जीवन के अंदर उसके बारे में सोचा भी नहीं होगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आप अगर नौकर आपकी बहू को शादी करके ले आए और आपका बेटा कहे आज ही मेरी है? कम से कम 5-4 लोग इकट्ठे हो गए होंगे, मोहल्ला इकट्ठा हुआ होगा, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए होंगे, तो वो क्या कह के लेके आए? उसने एक बात वहां बोली, मेरा स्वामी अब्राहम परमेश्वर की प्रेजेंस में चलने वाला बंदा है, वो खुद वफादार है और उसने मेरे ऊपर विश्वास जताया है कि मैं जाऊं और उसके बेटे के लिए एक दुल्हन बोल करके लेकर आऊं। और वो दुल्हन इतनी ब्लेस हुई कि उसने 12 गोदों को पैदा करने वाला बेटा जक्कू पैदा किया। हालेलुया। इस्राएल पैदा किया उसने। हन्ना ने इंतजार किया, ब्लेस हुई। मूसा ने 40 साल तक इंतजार किया परमेश्वर का चेहरा देखने के लिए, देख नहीं पाया। 40 years परमेश्वर बातें उससे करता था बातों में, लेकिन कभी वो अपने आप को उसमें प्रकट नहीं करता। और 40 साल लग के उसको ये बात कहते, प्रभु मुझे अपना आप दिखा कर तुम्हें देखना चाहता। मैं तेरी बात सुनता हूं, अच्छी बात है, लेकिन तुम्हें देखना भी चाहता हूं है कैसा है। क्योंकि परमेश्वर ने उसे जब भेजा था मिस्र देश के अंदर, उसे ये बात बोली थी, अगर कोई तुमसे पूछे तू कौन है, तुम्हें किसने भेजा है, तो उसे बता देना मुझे उसने भेजा है जो कहता है मैं हूं सो हो, मैं हूं सो हो। मुझे किसने भेजा है? मैं हूं सो हो। मतलब कि मैं वही हूं जिसके पहले नाम कोई था
उसके बाद कोई ना हो। वो अकेला रहेगा, वो अकेला रहेगा इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर, इस पूरे यूनिवर्स के ऊपर वो अकेला रहेगा और वो मेरे घराने को ब्लेस करेगा। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के साथ ईमानदारी के साथ चलने वाला बनना चाहिए। कोई भी टीम आप ज्वाइन करते हैं, आप मर्जी से अपने आप अंदर, मर्जी से अपने आप बाहर जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप वफादार नहीं हैं। वफादार बनना पड़ेगा। वफादारी बहुत चीजें हमारे लिए उपलब्ध करते हैं। अभी जस्ट में हम सुन रहे थे, अंकल लास्ट वीक मुझसे झगड़ा कर रहे थे, फिर से गोपी से, कैमरा मैन से, अरे तू मेरी फोटो नहीं खींचता। मेरा बेटा कहता तू सेवा करते ही फोटो कभी आती नहीं फेसबुक के ऊपर। मैंने बोला था टेंशन मत लो, नेक्स्ट वीक तेरी फोटो आ जाएगी। और आज फोटो आ गई ना, तो भाई के साथ फोटो आई। बोलो हालेलुया। कैसे फोटो आई? बोलो गवाही के साथ फोटो। इंतजार में बहुत आशीष होती है जो हम कर नहीं पाते, करना चाहिए। आइए मिलकर वचन सीखें। यशायाह नबी की किताब, उसका 11 चैप्टर, उसकी 2 आयत को हमने पढ़ा है। आत्मा, परमेश्वर का आत्मा, यहोवा का आत्मा कितने प्रकार से हमारे ऊपर ठहर सकता है। उन चीजों के ऊपर थोड़ा सा मनन करके प्रार्थना करेंगे और फिर आप सब के लिए अगर की प्रेयर होगी आगे लाकर और खुदा को ब्लेस करेगा। आमीन, हालेलुया। थैंक यू जीसस। साथ साथ लाइव चल रहा है यूट्यूब पे, पर अभी आप लोग अपना फोन लगा के छोड़ सकते हैं, लाइव करके छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये भी जरूरी है। हमारे चर्च की बहनें सबसे पहले सबसे टॉप पे थी हमारे यूट्यूब की ऑडियंस में। मालूम क्या हो गया? आप नीचे आ गए बहुत, आप अभी कितने 15% रह गए। ये भाई लोग 79% हो गए, आपसे आगे निकल गए। आप ये जगह देख रहे हैं, आप कम देख रहे हैं। मुझे नहीं पता आप क्या देख रहे हैं घर के अंदर। फिर बच्चे लोग पूरा हो गया, जो आगे थे पीछे, जो पीछे थे वो पहले जो 7% देखते थे भाई लोग, अभी कितना देख रहे हैं? 70%, 79%। और आप कितने हो गए? 15%। यूट्यूब को ज्यादा देखना शुरू करो। हमारा अपना चैनल देखना है, किसी का नहीं देखना। बहुत लोग किसी को डोल देते हैं, तो पास्टर जी का प्रचार सुने, क्या फायदा सुनने का? वचन कहता जहां तेरा धन वहां तेरा, बोलो जहां तेरा धन वहां तेरा मन। जहां लगाओगे तो फिर कुछ बड़ा होता देखोगे अपने जीवन में। हालेलुया। सुनना बुरी बात नहीं है, किसी को सुनो आप, अच्छी बात है, लेकिन अधिक टाइम जो है अपने चर्च को, अधिक समय परमेश्वर की प्रेजेंस में जहां आप बैठ के आराधना करते हो वहां उस जगह को तो आप देखना परमेश्वर जिस रीति से आप परमेश्वर के साथ चलेंगे उसी रीति से परमेश्वर आपके साथ भी काम करना शुरू करेंगे। सो यूट्यूब को भी देखना शुरू करें, लगा के रख दिया, और प्रचार को मेरी ओर से सुनना है, सिर्फ आपको लगा के लाइव करके छोड़ देना। कोई मीडिया टीम वाला बंदा है तो बाहर आके थोड़ा देख ले, सब लोग अंदर घोड़े में घुस जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। 2 आयत में लिखा हुआ है, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और प्रकरण का आत्मा और ज्ञान का आत्मा और यहोवा का भय का आत्मा उस पर ठहरा है।
कौन कौन सा आत्मा? सब बोला क्वेश्चन। यहोवा का आत्मा, कौन सी बात है? यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और प्राकरण का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा और उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। हालेलुया। कितने प्रकार का आत्मा की जहां बात हो रही है? एक बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति करने का आत्मा, प्रकरण करने का आत्मा, बल्कि काम करने का आत्मा, ज्ञान का आत्मा, यहोवा के भय मानने का आत्मा हमारे ऊपर ठहरना चाहिए। अच्छा, दो तरह के चीजों के ऊपर ध्यान करेंगे। पहला आत्मा धरती पर वो था जो पहाड़ियों के ऊपर तैरता था। वो किसका आत्मा था? बोलो, वो किसका आत्मा था? परमेश्वर का आत्मा। ऊंची बोलो सबने, क्या किसका आत्मा था? वो परमेश्वर का आत्मा। क्योंकि मैं क्यों कहता हूं ऊंची बोलने के लिए? ताकि आपको वचन सुने, शैतान चुरा के न ले जाए, शैतान चुरा के ना ले जाए। क्योंकि देखो, आपने सिर्फ वचन सुनना होता है, लेकिन हमें पूरे हफ्ते में घंटों घंटों प्रभु के साथ बैठ करके वचन ढूंढना पड़ता, उससे प्राप्त करना पड़ता, फिर आपको देना। और अगर आप उस वचन को ऐसे छोड़ के चल जाएंगे, आपको शैतान सुनने ना दे, तो हमारी मेहनत क्या होती? व्यर्थ हो जाती है। तो हम नहीं चाहते कि हमारी मेहनत व्यर्थ हो, हम चाहते हैं वचन आपकी लाइफ में काम करे। हालेलुया। लिखा हुआ है, यहोवा का आत्मा जो सबसे पहले पृथ्वी पर, जब चारों ओर अंधियारा ही अंधियारा था, धरती पे पानी ही पानी था, और पानी के ऊपर अंधियारे के बीच में प्रभु का आत्मा क्या करता? तैरता था और रहता था। उसे कोई स्थान नहीं मिलता था, उसे कोई जगह नहीं मिलती थी कि वो कहीं ठहर पाए, वो कहीं ठहर पाए। तब परमेश्वर ने सृष्टि रचनी शुरू की। उसने पहाड़ों को समंदर में डाल दिया, नदियों में डाल दिया, दरिया में डाल दिया, सागर में डाल दिया। उसने दिन को दिन कहा, रात को रात कहा। उसने सारी सृष्टि को प्रिपेयर किया, तैयार किया, लेकिन फिर भी उसका आत्मा कहीं टिकता नहीं था। तो क्या हुआ? वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपनी शक्ल और स्वरूप पे बनाए। जब बनाया तो वचन कहता है कि उसने उसके अंदर अपना जीवत श्वास आत्मा फूंका। जिस आत्मा के बारे में बाइबल कहती है मिट्टी को मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु परमेश्वर का आत्मा जो उसके पास से आया था उसके पास लौट जाता। आत्मा जो परमेश्वर का है वो हम में डाला गया, लेकिन जैसे जैसे हम गुनाहगार बनते गए, पापी बनते गए, हमने प्रभु की आज्ञा तोड़नी शुरू कर दी, तो धीरे धीरे वो आत्मा हमसे क्या होता गया? रूठता चला गया, बाहर निकल चला गया। एक पवित्र आत्मा गया, दूसरा एक दुष्ट आत्मा जो आज सारे संसार के अंदर बसा हुआ है वो आके छिप गया। आप कहोगे हमारे अंदर भी दुष्ट आत्मा है। हाँ भी है, क्यों नहीं? जब आप परमेश्वर की आज्ञा से बाहर काम करोगे तो उसमें आप किसका भाग बढ़ोगे? दुष्ट आत्मा का भाग बढ़ोगे। अगर आप किसी को नीचा दिखाने के लिए या उसके प्रति चुगली करने के लिए या उसको बुरी नजर से देखने के लिए काम
काम करोगे, अपने आप को इस्तेमाल करोगे, तो क्या होगा? वो किसका आत्मा होगा? वो परमेश्वर का आत्मा नहीं हो सकता, वो दुष्ट आत्मा हो सकता है। पवित्र आत्मा वो है जो सबको साथ में लेके चलता है, सबको साथ में लेके। आप देखिए जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, तो आदम को उसने क्या कैसे बनाया? अपने, बोलो, अपने जैसा बनाया, अपने जैसा बनाया। अब आप खुद ही देखो, अगर आप एक जैसे पिता और आप एक जैसे हैं, तो फिर जैसा पिता है वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। सही निकल, जैसा उसका स्वभाव है वैसा स्वभाव हमारा होना चाहिए। क्या बताओ, कभी प्रभु यीशु ने किसी का बुरा कहा? क्या कभी प्रभु यीशु ने किसी की चुगली की? क्या प्रभु यीशु ने किसी को भी ऊंचा नीचा किया? नहीं किया ना, क्योंकि वो आपको अपने जैसा देखता है, आपको अपने जैसा देखता है। पर हम मनुष्य हैं, हम एक दूसरे को अपने जैसा ना देख करके हम कई बार उल्टा सीधा सोचना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, हाँ, उसका पहनावा देखा, उसका मेकअप देखा, बहुत लोग कहते हैं मुफ्त की सलाह देते हैं, कोई मानता नहीं, मुफ्त की सलाह मार देते हैं, कहते जी ये ऐसा कर लो। सुनो, जितना परमेश्वर ने आपको काम दिया है, आपको उतने काम में बिजी रहना चाहिए, उसके अलावा दूसरे काम की ओर देखना नहीं चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपको कहा प्रेयर करो, इट मीन्स आपको प्रार्थना करना चाहिए। मैं सुबह से लेकर शाम तक जहां रहता हूं, अपने कमरे में रहता हूं, बाहर नहीं रहता। क्यों मैं क्या रहता हूं, क्या कहता हूं मैं? बाहर आऊंगा तो बच्चों को डांट पड़ेगी, ये काम नहीं करेंगे तो मुझे डांटना पड़ेगा, तो बोलना पड़ेगा ये करो ये करो ये करो। लेकिन मैं अंदर रहता हूं तो क्या करता हूं? इन बच्चों के लिए बुद्धि का आत्मा मांगता हूं। क्या मांगता हूं मैं? बोलो, क्या मांगता हूं? बुद्धि का आत्मा मांगता हूं। कई बार हम बड़े की इज्जत ना करके उसे तू राग के द्वारा बोलते हैं। क्या वो आत्मा परमेश्वर का हमारे अंदर है? परमेश्वर ने कहा अपने से बड़े क्या करो? बोलो, क्या करो? आदर करो। अगर हम अपने से बड़े का आदर ही नहीं करेंगे तो बाइबल को उठाने से, पढ़ने से कुछ चेंज होने वाला नहीं है। आपको प्रैक्टिकली उन चीजों के अंदर आना और रहना पड़ेगा। सुनो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, इसीलिए वो आपको वचन देकर ताकता है, आपकी ताकत करता है कि आप कहीं ना कहीं सीधे रास्ते पे आ जाओ। अब यहोवा का आत्मा जो पानियों पे तैरता था, अब यहोवा का आत्मा जो अंधेरे में फैलता था, वो आत्मा मेरे और आपके अंदर क्यों आया? क्योंकि परमेश्वर को अच्छा लगा कि वो अपना पाक पवित्र आत्मा हमें दे, ताकि हम उसके तरह देखने वाले और काम करने वाले बने। हालेलुया। हमें जिस चीज को समझना है कि परमेश्वर हमसे जैसा वो है वैसा ही काम देना चाहता। और अगर हम उन चीजों को मोटिवेट ना करके, कंपेयरिंग ना करके, हम अगर वो काम करें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, तो क्या परमेश्वर आपको पसंद करेगा? आपको मालूम, परमेश्वर ने एक बंदे को नाम लेकर बुलाया। क्या नाम उसका नाम था कोर्नेलियस। क्या बोला उसे बोला, हे कोर्नेलियस, तेरे दान, तेरे दशमांश यादगिरी के लिए क्या किए जाएंगे? स्मरण किए जाएंगे, याद किए जाएंगे। कहां पे? स्वर्ग में। इसका मतलब एक बंदा सही काम धरती में कर रहा है तो उसको इज्जत कहां दे रही है? स्वर्ग कहते हैं। बोलो, कहां दे रही है? अभी बंदा वो धरती पर है, मरा नहीं है, जीवित है। जीवते जी परमेश्वर उसको
इच्छा के अनुसार चल रहा है। क्या कर रहा है प्रभु की? बोलो क्या कर रहा है प्रभु की? इच्छा के अनुसार चल रहा है। अगर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना है तो मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ एक्स्ट्रा सोचता है, कुछ बेस्ट सोचता है, कुछ वो सोचता है जो हम नहीं सोचते हैं। मालूम क्यों? क्योंकि भाई वचन कहता है परमेश्वर का आत्मा जो है वो बुद्धि का आत्मा है। कौन सा आत्मा है जो? सब बोलो कौन सा आत्मा है वो? तो उसने क्या बोला? जिससे बुद्धि की गति हो वो किससे मांगे? अजी कौली लेकर के पड़ोसी के पास, भाई साहब एक कौली बुद्धि दे दो, मिल जाएगी। वहां से आटा मिल सकता है, चीनी मिल सकती है, चावल मिल सकता है, सब्जी मिल सकती है, पैसा मिल सकता है, बुद्धि वहां से नहीं मिल सकती। क्यों बोला? सबके पास बुद्धि एक जैसी, सबके पास माइंड एक जैसा नहीं। जो मेरा माइंड है वो मेरा है, जो आपका माइंड है आपका है। वैसे ही जैसे परमेश्वर ने कितना बड़ा काम किया, उसने बनाया तो एक ही मनुष्य था, बनाया तो एक ही मनुष्य था अपने जैसा। लेकिन आप ये देखो, आप जब आधार कार्ड बनवाते हैं, पति के अंगूठे के साथ पत्नी का उठाते हैं, मैच करते हैं। जब फादर के अंगूठे के साथ बेटे का अंगूठा मैच करते हैं। क्यों बोला? सबके फिंगर क्या है, प्रिंट क्या है, अलग अलग है। परमेश्वर ने बनाया तो एक ही जैसा है, लेकिन ब्लड सेम नहीं, रंग सेम नहीं, हाइट सेम नहीं, शरीर सेम नहीं, आंखें सेम नहीं है। बंटन में फर्क क्यों बढ़ गया? उनका फिंगरप्रिंट क्यों चेंज हो गया? जेंडर क्यों चेंज हो गया? रीजन है परमेश्वर ने बनाया अपने जैसा था, लेकिन इंसान अपनी मर्जी से चलना चाहता। आप सुनो, जो कुम्हार होता है ना, कुम्हार होता है, मिट्टी उसके पास एक कैसी होती है, वो मिट्टी की तौल बनाता एक कैसी है, पर उसके पास जो चक्का होता है ना, जिसमें वो बर्तन आता है, उसका साइज अलग अलग होता है। दिया अलग बनता है, छोटा दिया, बड़ा दिया, उससे बड़ा दिया। कुछ दिए इस साइज के बनते हैं, बड़ा, छोटा, बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। अभी आप लोग एक पर गए थे घूमने के लिए, वहां देखा इतना बड़ा घड़ा पड़ा हुआ था। कुम्हार भी सेम चीजें डिजाइन नहीं कर पाता, उसको भी डिजाइन चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वो उसके हाथ में, वो उसके हाथ में। परमेश्वर के हाथ में अगर है तो वो हमें अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से बनाता है। उससे अच्छा लगे वो आपको गोरा कर दे, अच्छा लगे वो आपको काला कर दे, अच्छा लगे वो आपको लंबा कर दे, अच्छा लगे वो आपको नाटा कर दे, अच्छा लगे वो आपको मोटा कर दे, आपको दुबला पतला कर दे। बहुत लोग दवाई खा कहते हैं मैं मैंने मोटा होना चाहता हूं, बहुत लोग मैं पतला होना चाहता हूं। इंसान कहीं भी खुश, अगर मोटा है तो पतला होना चाहिए, अगर पतला है तो मोटा होना चाहिए, अगर नाटा है तो लंबा होना चाहिए, अगर लंबा है तो यार तेरे कपड़े बहुत छोटे रहते हैं, सहज नहीं मिलता। सुनो, जिसने आपको बनाया ना, उसने आपको एक योजना के तहत बनाया हुआ है। हालेलुया, योजना के तहत बनाया हुआ है, और उसने आपको बड़ी बुद्धि के साथ बनाया। कैसे बनाया आपको? बड़ी बुद्धि के साथ, बड़ी समझ के साथ। हालेलुया। मैं कई बार सोचता हूं परमेश्वर ने मुझे लंबा इसलिए बनाया ताकि मुझे सीढ़ी की आवश्यकता ना पड़े। एक बच्चे की बार काम करते वैसे ही हाथ से निकाल देता मुझे लटकना पड़ा। परमेश्वर की इच्छा पर चलना सीखिए। जो उसने आपको दिया है वो
दूसरों से बेस्ट दिया है, दूसरों से अलग दिया है। जितना प्रभु ने आपको दिया आप उसके योग्य नहीं थे, आप उसके योग्य नहीं थे, लेकिन जितना वो आपको देना चाहता है आप इतने भी उसके योग्य नहीं बने कि वो आप प्राप्त कर पाओ। परमेश्वर कभी भी आपको गलत काम करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। वो आपको कहेगा मैं सही हूं तो भी सही बन, और वो है बुद्धि का आत्मा जो आपको सही काम करने के लिए बोलता। चोर चोरी करने जाता है तो वो क्या करता है, जहां भी देखता है वहां भी देखता है, इधर भी देखता है उधर भी देखता है, तो उसके मन में क्या लगता है कि चोरी करूं या ना करूं या ना करूं, कोई देख तो रहा मैं पकड़ा हो जाऊंगा। उसके मन में दो तरह के विचार, एक होता है कर लूं, एक कहता है ना करूं। जो करने वाला होता है ना वो होता है शैतान का आत्मा, दुष्ट का आत्मा, जो आपको गलत करने के लिए उकसाता है कि तू गलत कर, तेरे गलत करने से किसी को फर्क नहीं पड़ने वाला। पर एक आत्मा वो बुद्धि का आत्मा होता है जिससे वो कहता है ऐसा तुम्हें कोई देख रहा है तो पकड़ा सकता है। बेटा और उनका पुत्र दोनों ही कल अमेरिका पहुंच गए हैं और खुदावंद की बड़ी महिमा हुई है। जोरदार तारीफ होगी। मेरे विद्यार्थी जो अपने आप खड़ी आ रहे हैं क्योंकि वो दृश्य मैंने याद आ गया 15 साल पुराना। हाँ जी। क्योंकि शायद मतलब चुप्पी में सुसर होंगे से ते उस दिन इन्होंने सेवा भी सारी रीज ना की थी। हालांकि मैं पैर तो आंदे हाथ में नहीं होंगे, परंतु इन्होंने उस दिन पानी में दुध पा के साढ़े पैर तो आए और आत्मा कहती कि इन्हों को लहरा नहीं, इन्होंने दे के जाओ कि मेरे को भी वही 500 रुपया से फिर वो तुझे रखा है तक समाज के। हाँ जी, थैंक यू भाई साहब। वो जाना जरा किधर ओके। देखो बाणी कहती है जो कोई मेरी सेवा करेगा, मेरी मतलब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कोई मेरी सेवा करेगा पिता बोला आदर करेगा। कई बार कलीसिया सेवकों को घर का बना दिया पर बाहर तक ऐसा कहते हैं आपे अंदर आई जाना कोई गल तो 15 मिनट पहले ही रोड के पर करो जिदा कि सेवक आ रहे हैं वो साढ़े आने तो पहले अपने आप के अंदर आना असी उन्होंने अपने आदर नाल अंदर लेके जाएंगे। और तुसी आज जाके देखियो पहुंचे को मीटिंग करांगे तो लेके जावांगे। बहुत ही खूबसूरत पक्का लेंटर वाला 3 कमरिया का रसोई वाला लूपी वाला एक बहुत खूबसूरत बड़ा मकान बना। आमीन। ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जेड़ा कहते जब तक यहोवा का ना बनावे ओदे बनाने लगी मेहनत करती। विश्वास करना है परमेश्वर पे, भरोसा करना है परमेश्वर पे, ईमानदार बनना परमेश्वर के नाम वो तनु कदे किसी चीज की कमी नहीं आती। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। दूजा नहीं करके देखना, जब सेम वापस आओगे फिक्र करो। हालेलुया। रब दे बंदे ज्यादा क्यों समझे कि नहीं? सिर्फ इंडिया वास्ते नहीं मांगते, पता नहीं सारा ही फोन आंदिया फोन ली इधरों उधरों सब दे और सब दे नहीं करते दुआवा करते। दुआ थोड़ी भी सुनता है किधर समझा रहे हैं। असी दुआ करते क्यों खुदा लगे क्योंकि सानू भरोसा है कि खुदा दुआ सुनता है। बोलो की कर लेंगे नाम ही कहना मतलब समझ के
फिर वो सारे पाप माफ करे। पाप कहने माफ होने, बानी कहती पाप होने माफ होने जरा मन के। कहते जी एक्सीडेंट हो गया, बंदे का लत टुट गई, आग धोन की हड्डी टुट गई, बंदा खत्म हो गया। अटैक आ गया, बीमारी है ना, ब्रेन हैमरेज हो गया, बीमारी है ना, टीबी हो गई, कैंसर हो गया, बीमारी है ना। तो की कहते हैं पाप की मौत, मौत आ रही कितना दवाई तो मैं जानती करता हूँ परमेश्वर की भक्ति सही तरीके ना करना। सुनो, सही तरीके ਉਹਦੀ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰੋ, सही तरीके ਉਹਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, सही तरीके ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਤਮਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮਾ ਹੈ ਚੁੱਪੀ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਸਲਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਸਲਾਹ ਦਾ ਆਤਮਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ। और जे असं सलाह वाले आत्मा में चलिएगा तो वो एक बहुत आत्मा मिलता है। थैंक यू जीसस। आप ठीक हो जाए प्रभु ने कहा तुसी चबूत पत्थर चलाने वो होगा वो जो ना बोर्ड या वो सवाल कर लेना। सुनो बात सुनो, कौन आत्मा? यहोवा दा आत्मा, यहोवा दा आत्मा उस चला सकदा, जेड़ा अन्नियां अखां खोल सकदा, जेड़ा पत्थरियां रसोलियां गायब कर सकदा, जेड़ा कैंसर चंगा कर सकदा, जेड़ा भयानक तो भयानक जिहियां बीमारियां चंगियां कर सकदा, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਏ ਬੰਧਨ ਤੋੜ ਸਕਦਾ। ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਾਮਰਥ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ, क्यों ना चुप हो जाओ। ਉਹਨੇ ਘੁਟਨੇ ਦੇ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। हालेलुया। प्रार्थना ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜੂਸ ਨਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੰਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਛੱਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ, ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਛੱਡ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਬੜੀ ਬਾਤ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਿਦਾਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਰ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਬਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਬਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਬੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਫਲ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਡਾਕਟਰ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂਦਾ है। प्रभु आप सब लोगों को बहुत बरकत दे। आओ अपने साथ सारे खड़े हो जाइए, एक आखिरी प्रार्थना करिए, फिर समारोह समाप्त करिए। Thank you, Jesus. Thank you.